हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया था? इंट्रोडक्शन कवर किया था, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट, कैपिटल रिडक्शन के फॉर्मेट को मैंने डिस्कशन किया था। अगर आप ये लेक्चर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट आप सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर देखो। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर में प्रैक्टिकल पे आओ। फर्स्ट लेक्चर ओवरऑल थ्योरी का है, जिसमें मैंने पूरा थ्योरी कवर किया हुआ है। आप पहले थ्योरी समझो, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर, आज के लेक्चर पे आ जाओ। ठीक है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। आज के टाइम हम सिर्फ क्या करने वाले हैं? कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज के अकाउंट बनाएंगे। तो जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हम कैपिटल रिडक्शन को बनाएंगे। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पूरे चैप्टर में आपको तीन ही प्रैक्टिकल चीजें करनी है। एक जर्नल एंट्री, दूसरा कैपिटल रिडक्शन का लेजर, और तीसरा बैलेंस शीट आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे। ठीक है, मतलब तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है: जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन का लेजर और बैलेंस शीट। ठीक है, वापस से एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। अगर आप लोग इस फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखे हो, सेकंड लेक्चर्स पे आ रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट आप फर्स्ट लेक्चर देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नोट्स का पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और रिफर कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, छोटे से क्वेश्चन को लेकर, जहां पे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती है और लेजर किस तरह से बनाएंगे। लेजर कौन सा? एक ही लेजर, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, सो बेसिक प्रीवियस लेक्चर को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। अगर अब तक अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो कि आने वाले और भी लेक्चर सीरीज आपको मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन करें, उसके आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन, बैलेंस शीट करेंगे। फिर एक में आएगा डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, मतलब विदाउट जर्नल एंट्रीज में हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चंस को ऐसे कुछ घुमा फिरा के कैसे भी दे देगा क्वेश्चंस पूछने के लिए। क्लियर है गाइस? तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सीखा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। मतलब जब कभी कोई कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस फेस करती है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या सोचती है कि भाई हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना, मतलब हमको किसी और को नहीं बिकना है, मतलब किसी और को नहीं बेचना है अपनी कंपनी को। ठीक है, ना कहीं में टेक ओवर होना है या मर्जर होना है, कुछ नहीं करना। तो कंपनी इंटरनली ही अपने कैपिटल्स को क्या करती है? रीस्ट्रक्ट करती है, रीपोजिशनिंग करती है। दैट इज मीन्स ऑफ कैपिटल या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या तो फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी इसको नाम देते हैं कभी कभी। समटाइम इसका नाम होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर है गाइस? अब इसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मतलब इंटरनली कैपिटल्स को क्या करती है? रीपोजिशनिंग करती है। इंटरनली कैपिटल रीपोजिशनिंग करने का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसी के बेस पे आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनाना है। उसी के बेस पे आपको क्या करना है? कैपिटल रिडक्शन बनाना। सो अगर आपने अभी तक कैपिटल रिडक्शन बनाना नहीं सीखा है, तो हम लोग पहले उसको फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम बात कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को रीस्ट्रक्चरिंग कर दी। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट्स में होते हैं लायबिलिटीज और होते हैं असेट्स। क्लियर है? लायबिलिटीज में होते हैं शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में। होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और होता है शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर है? ये लायबिलिटीज हो गए, ये फंड्स हो गए, टोटल मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया या लायबिलिटीज बोल सकते हैं इसको आप लोग। असेट में आपके पास होते हैं फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और तीसरा होता है करंट असेट। और उसके बाद ऐसे एक असेट होते हैं जिसकी कंपनी की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, मतलब कंपनी इस पे कुछ इनकम नहीं जनरेट कर रही, खाली शो कर रही है जस्ट फॉर दी हाइडिंग द एक्चुअल पोजिशनिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। ऐसे कोई असेट कंपनी के पास पड़े होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कंपनी के पास कुछ नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? व्हेन द कंपनी हैज ह्यूज लॉस, कंटिन्यूअसली लॉस या फेस कर रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली उसी पोजीशन पे है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है? रीस्ट्रक्चरिंग करती है अपने पोजीशनिंग को, फाइनेंशियल पोजीशन को। अब इसके बेस पे क्या बनेगा? इसके बेस पे बनेगा हमारा कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये हमारा लेजर है।
अब इसको कैसे याद करें? देखो आपके पास फॉर्मेटिंग है, फिर दो तरीका है, या तो आप फॉर्मेटिंग अच्छे से याद कर लो, या तो आपको शॉर्टकट ऐसा चीज यूज करो जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें यही चीज आने वाली है, उसके अलावा कोई चीज आने वाली नहीं। ठीक है, ये रहा आपके कैपिटल्स, यहां से यहां तक ये आपके असेट्स के कैपिटल, दोनों भी आपके कैपिटल्स होते हैं, दोनों भी आपके फाइनेंशियल पोजीशंस होते हैं। नंबर वन, सबसे पहला स्टेप्स, वेदर इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट, हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कंपनीज के असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिपोजिशनिंग करना है। तो असेट एंड लायबिलिटीज को रिपोजिशनिंग का सबसे पहला रूल है कंपनी के फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करना। कंपनी के फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करना। कंपनी के फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करना। फिक्टिशियस असेट मतलब क्या? ये रहा आपके फिक्टिशियस असेट्स। दूसरा, उस फिक्टिशियस असेट्स के साथ इन्वॉल्व करो इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट, ठीक है, इन दोनों को साथ में राइट ऑफ करना है। कैसे? वेदर इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट गिवन, जब आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हो या नहीं दिया हो, आपका सबसे पहला काम क्या होता है? कंपनी के असेट्स में इनटेंजिबल प्लस फिक्टिशियस असेट को सबसे पहला राइट ऑफ करोगे, हटाओगे। अब हटाने का मतलब क्या है? अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो इसका मतलब कंपनी उन चीजों को अपने बैलेंस शीट से निकाल दी। बैलेंस शीट से निकाले तो बैलेंस शीट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो हमने ये तो सीखा है, ये दो चीज सीखा है। असेट क्या होगा? या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, बराबर है। असेट्स क्या होगा? या तो कम होगा या तो बढ़ेगा। लाइबिलिटीज क्या होगा? या तो कम होगा या तो बढ़ेगा। इतना ही चीज हमने सीखे थे, बराबर है। तो अगर लाइबिलिटी कम हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, कंपनी रिपोजिशन करके क्या कर रही है? उस चीज को, लॉसेस को कम करे। लॉसेस को कम करे मतलब आगे जाके उतने एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, तो उतने एक्सपेंसेस नहीं आएंगे तो क्या हो गया? इस टाइम के लिए वो प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी कम हो गया मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो गया। असेट्स को पोजीशन बढ़ा रही है मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, लाइबिलिटीज कम, प्रॉफिट, असेट बढ़ा दिया तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी बढ़ा दिया तो लॉस, और असेट कम कर दिया तो लॉस। यही चीज है आपकी पहले। ठीक है, तो सबसे पहला कंपनी का जो इफेक्ट होता है, सबसे पहला जो कंपनी काम करती है, आपको एक्चुअली लास्ट में लिखा होता है या बीच में लिखा होता है, कहीं लिखा होता है, कभी कभी पहले लिखा होता है। आपको सबसे पहला क्या करना है? फर्स्ट थिंग, आपको सबसे पहला क्या करना है? वेदर इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट गिवन, यू हैव टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस असेट। राइट ऑफ, हटाओ। कहां से? बैलेंस शीट से हटाओ उसको। राइट ऑफ में जबकि जो भी फिक्टिशियस असेट है, जो भी रहेंगे ऐसे असेट जो जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, जस्ट लाइक आपने अभी तक सुनते आए कि ट्रेडर्स, फिर अपना ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब सुनते आए, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है क्या पब्लिसिटी एक्सपेंसेस असेट साइड में आए? ये कौन सा असेट है हमारे पास? या फिर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये कौन सा असेट आ गया हमारे पास जिसकी कोई एक्चुअल रियलिटी वैल्यूज नहीं है? ठीक है, कंपनीज को एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के स्टार्ट होने के टाइम पे या कंपनी जब स्टार्टअप करती है उस टाइम पे कुछ खर्चा करती है, दिखा कि भाई हमारा ये असेट के ऊपर खर्चा हुआ है। ठीक है, दैट मींस इज नॉट अ प्रॉपर असेट, तो आपको उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ये रहा आपके फिक्टिशियस असेट और इनटेंजिबल असेट, इन दोनों असेट को एक साथ आप राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ मतलब क्या? कंपनी ने असेट से इनको हटा दिया, निकाल दिया, पहली फुर्सत में बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस ऑलवेज डेबिट, लॉस ऑलवेज डेबिट। जहां भी आपको लॉस होगा वो आपको डेबिट में लिखना है। किसके डेबिट में? किसके डेबिट में? कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में। ये रहा आपका कैपिटल रिडक्शन। टू फिक्टिशियस असेट और टू इनटेंजिबल असेट। क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, सबसे पहला विदाउट एनी इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट गिवन, आपको सबसे पहला क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ठीक है, नंबर टू, अब इसके बाद जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, अगर वो कम हुआ, नीचे वैल्यू गया, ठीक है, लाइबिलिटीज अगर वैल्यू नीचे गया तो प्रॉफिट, असेट की वैल्यू अगर ऊपर करवा रहा है तो लॉस, सॉरी प्रॉफिट। ठीक है, उसकी एंट्रीज में मैंने आपको बताई थी। क्या एंट्रीज था? दो एंट्री याद रखो। किसी की वजह से अगर प्रॉफिट होता है तो टिम्ब अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, और किसी की वजह से अगर प्रॉफिट होता है, हाँ ये प्रॉफिट होगा, किसी की वजह से लॉस होता है तो एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू टिम्ब अकाउंट। ये दो एंट्रीज हमेशा याद रखो, दो एंट्रीज, बस दो एंट्रीज। इस पूरे बैलेंस शीट को हैंडल करने के लिए आपको दो एंट्रीज याद रखने की जरूरत है, मात्र दो एंट्रीज। हाँ, अभी आपको जो स्टेटमेंट पढ़ने आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए? आपका लायबिलिटी कम हो रहा है,
कितना था, कितना हुआ, 1 लाख था, 80,000 हुआ। ठीक है, ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। स्टेटमेंट बराबर सुना, कितना था, कितना हुआ, 1 लाख का था, 80,000 पे आ गया। तो कम कितना हुआ, बाय कितने से कम हुआ, मतलब बाय अमाउंट आपको ढूंढना है। ये 2 है, ये 2 अमाउंट, इतने से इतने आ गए। ठीक है, तो व्हाट इज द बाय अमाउंट, आपका कम कितना हुआ, व्हाट इज द कम, 20,000 ना, तो ये 20,000 का डिफरेंस अमाउंट ही आपका कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। कितना था, कितना हुआ, कितने से कम हुआ, कितने से बढ़ा, कितने से, बाय अमाउंट। ठीक है, तो बाय का जो भी फिगर आउट रहेगा, उस बाय अमाउंट का जो भी फिगर आउट रहेगा, वो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। क्लियर है, कितना था, कितना हुआ नहीं, कितने से गिरा, कितने से बढ़ा, वो कितने से का जो डिफरेंस है ना, वही आपका कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। बस ये डिफरेंस ढूंढना स्टार्ट करो, ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा ना, तो आपका ये एंट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर असेट, अगर किसी पे प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स बाय डिक्रीज लायबिलिटी और बाय इंक्रीज असेट, असेट बढ़ा तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम हुआ तो क्रेडिट साइड, उसी का अपोजिट डेबिट साइड। तो इंक्रीज लायबिलिटी और उसका अपोजिट टू डिक्रीज असेट। ये दो नाम और आ गया है। सबसे पहला नाम क्या था, फिक्टिस एसेट को राइट ऑफ करना है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम हुआ क्रेडिट साइड, असेट बढ़ गया क्रेडिट साइड, दोनों भी प्रॉफिट है, उसका अपोजिट दोनों भी डेबिट साइड, लॉस हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, ये हो गया ना आपके, खत्म हो गए। अब ये देखो, इक्विटी के बारे में बोला, कम हो गया तो क्रेडिट साइड, कम हो गया तो क्रेडिट साइड, कम हो गया तो क्रेडिट साइड, बढ़ गया तो डेबिट साइड, बढ़ गया तो डेबिट साइड। आपको बस कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, उसी का रिलेशन इसके बस बढ़ता है। क्लियर है, अब इसके अलावा, इसके अलावा आपको क्या बोलेगा, इसके अलावा आपको बोल सकता है कि ये पूरे अकाउंट का मगजमारी करने के लिए, पूरे अकाउंट का मगजमारी पालने के लिए कंपनी का कुछ खर्चा हुआ, दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी। तो ये इनकर्ड पहले तो नहीं था, अभी हुआ। ये खर्चा किसके लिए किया गया था, ये खर्चा किसके लिए किया गया था, ये अकाउंट बनाने के लिए, ये सब मगजमारी पालने के लिए। तो इसका डायरेक्ट एंट्री आता है खर्चा, इनकर्ड, पेड। जब कंपनी पेड कर रही है तो उसकी एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। दैट मीन्स कोई भी खर्चा अगर हो रहा है उस टाइम पे, पेड हो रहा है, तो कैश बैंक हमेशा क्रेडिट में आएगा और उस रिलेटेड खर्चे को क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में डालेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंस आएगा टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट का नाम हम लोग देते हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, इस खर्चे को, मगजमारी पालने को अगर कंपनी ने दिया हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हुआ है, उसको पेड करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री डायरेक्टली डेबिट में आएगी। ये हो गया एक। ठीक है, उसके बाद किसी एसेट पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट, लॉस, लॉस डेबिट। बस इतना कॉमन सेंस याद रखो। ये होता है आपका लॉस, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन। ये होता है आपका प्रॉफिट, दैट मीन्स सेक्रीफाइस। क्लियर है, अब एक सबसे मगजमारी पालने वाला चीज, एक सबसे मगजमारी पालने वाला चीज क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये पूरे चैप्टर में एक ही ऐसा चीज है कि एंट्री शायद से हो सकती है, नहीं हो सकती है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका कंफ्यूजन मिटाता हूं मैं। अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बोला है, दैट मीन्स अरियर्स। ठीक है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड समझ लो। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारी कंपनी का एक इन्वेस्टर होता है जो शेयर्स खरीदता है, लेकिन कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता है कंपनी में, वोटिंग कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है, जस्ट पैसा देता है, शेयर्स लेता है। ठीक है, उसको मिलता क्या है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड। जनरल सेंस, अब तक 4 साल से उस बंदे का डिविडेंड बाकी था, कंपनी ने दिया नहीं। क्या बोला मैंने, 4 साल से, ऐसा आपको नोट लिखा रहेगा। ठीक है, 4 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 2 साल से कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया। तो 4 साल से कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बांटा है। क्लियर है, इसका मतलब कुछ अमाउंट होगा 4 लाख का, लेट अज्यूम्स
4 लाख का अमाउंट। लेकिन इस रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में कंपनी ने 1 लाख का डिविडेंड पे कर दिया। कितने लाख का? 1 लाख। तो कंपनी का फायदा कितना हुआ? फिर कंपनी 1 लाख ही डिविडेंड देगी, बाकी का कोई भी डिविडेंड देने वाली नहीं है। बोलेगी कंपनी वेव द फर्दर डिविडेंड ओनली पेड 1/4 ऑफ डिविडेंड, सिर्फ 1/4 डिविडेंड देने वाली, बाकी कुछ भी देने वाली नहीं है। खत्म, जो भी है फाइनल सेटलमेंट। तो इसका मतलब ये होता है, सीधा सीधा बात होता है कि कंपनी इस साल सिर्फ 1 लाख रुपए देगी और बाकी का वेव भूल जाओ, भूल जाओ, पिक्चर देखो। तब मैं आपसे पूछता हूं कि कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ? टेल मी, कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ? फिर 4 लाख का डिविडेंड था, कंपनी 4 साल से दी नहीं थी। इस साल कंपनी ने डिसाइड किया हम सिर्फ 1 लाख रुपए डिविडेंड देंगे, बाकी 3 लाख नहीं बटेगा, बिकेगा ही, मतलब देंगे ही नहीं आपको, सिर्फ 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कंपनी ने कितना बेनिफिट किया, कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? दिमाग में आया आपके? क्या आया? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कितने का? 3 लाख 3 लाख 3 लाख। क्या दिमाग है आपका, वेरी नाइस। इसको बोलते हैं बहुत अच्छा दिमाग। सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हो, बट यहाँ पे आपको ये देखना है कंपनी ने पिछले 4 साल से दिया नहीं था ना, इसी साल दिया ना, प्रॉफिट किधर होगा? प्रॉफिट हुआ किधर? कंपनी का तो लॉस हुआ ना, इस साल पे कर दिया कंपनी ने। क्या सर आप कुछ भी बताते हो, कुछ भी बताते हो, मतलब क्या? कंपनी 4 साल से दे कहाँ रही थी डिविडेंड्स? जब देगी तभी तो लॉस होगा ना। तो कंपनी ने अपने पैसे बचाए किधर? कंपनी तो अरियर्स में रख रही थी ना डिविडेंड्स को, तो कंपनी ने 4 साल दे दिया ही नहीं डिविडेंड। जिस दिन कंपनी डिविडेंड दे देगी, जिस साल कंपनी डिविडेंड दे देगी, वो बस उस साल ही कंपनी को लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो डिविडेंड कभी हुआ ही नहीं था। इज नॉट ए इनकम ऑफ द डिविडेंड। कंपनी का थोड़ी ना इनकम है भाई मेरा पैसा बच गया करके, ऐसा थोड़ी ना कंपनी बोलेगी। अंडरस्टूड? तो वेव का कंपनी अगर डिविडेंड को फॉरगो करने के लिए बोलती है, अगर मान लो कंपनी ने ऐसा बोला कि भाई हमारी जो कंपनी की जो अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड पड़े थे वो 3 साल से पड़े थे, इस साल नहीं देने वाली कंपनी, जाओ क्या करने का कर लो, इस साल भी कंपनी नहीं देने वाली, तो 3 साल के डिविडेंड का प्रॉफिट हो गया क्या हमको? हाँ सर प्रॉफिट होगा। कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, पहले भी नहीं दिया था, तो प्रॉफिट अभी भी नहीं दिया। जिस साल दे देगी ना उस साल कंपनी को सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में 4 साल का डिविडेंड बाकी था, 4 लाख, कंपनी ने बोला 1 लाख पे करेगी, तो सिर्फ लॉस कितने का होगा? 1 लाख का ही लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। इट मींस लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट। तो कंपनी ने बोले कि 1 लाख डिविडेंड पेड करेगी, तो जिस दिन पेड कर दिया उस दिन कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स द लॉस। ये हो गया आपका टू बैंक अकाउंट बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। बस आपको याद रखना है। हाँ, अगर डिविडेंड पेड करने को नहीं बोला है, नो एंट्री, डिविडेंड नहीं पे होगा, नो एंट्री। ठीक है, जो लाइबिलिटीज है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है वो हुआ ही नहीं, तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा? बराबर है। कंपनी ने 2 लाख एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी साइड में निकाल के रखा था कि अगर हुआ तो खर्चा करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। उसमें से कंपनी का 50,000 खर्चा हो गया, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 लाख था, 50,000 कंपनी ने खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस पेड कर दिया, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना प्रॉफिट। कंपनी ने तो साइड में निकाल के रखा था कि हुआ तो हुआ तो कितना हुआ? 50,000, तो यही तो लॉस होगा। तो सर 1.5 लाख क्या? 1.5 लाख तो कंपनी का कहाँ गया? बचा थोड़ी ना कंपनी को, तो कंपनी का तो पैसा ही ना वो, कंटिजेंट लायबिलिटी। हुआ तो लॉस होगा, नहीं हुआ तो कौन सा प्रॉफिट होने वाला हो? तो कंपनी का खुद का पैसा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सेम एज कंटिजेंट लायबिलिटी इज प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कंपनी ने पेड करने को बोल दिया तो ही लॉस होगा, वेव करने के लिए बोल दिया तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। क्लियर है? उसी तरह से कंटिजेंट लायबिलिटी पे भी अधिकार बनता है। तो ये रहा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड में 2 एंट्री होती है, वो भी आपके पास नोट्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नोट्स में आप प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री देख लोगे। क्लियर है गाइस? अब इतने के बाद, इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन बचता है क्या हमको? फिलहाल तो नहीं बचता है। इट मींस वी डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन। हमने लाइबिलिटीज को भी देख लिया। सबसे पहला चीज क्या लिखा? फिक्टिशियस, इंटेंजिबल, वेदर इंफॉर्मेशन गिवन, नॉट गिवन। उसको असेट लायबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है उसके हिसाब से देखना है। रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्टली लिखना है बैंक अकाउंट करके। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करने के लिए बोलते तो वो लिखना है। और बस ये इंटरेस्ट को याद रखना है। प्रॉफिट हुआ
तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इसी के बेस पे आपका बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और जिससे आप कमाओगे अगर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स आप कमाओगे। क्लियर गाइस? ये तो हो गया हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन, जर्नल एंट्री और उसके कैपिटल रिडक्शन को साथ साथ में करेंगे। क्लियर? तो अब तक के इसमें हमने क्या सीखा? अब तक के इसमें हमने सीखा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम कैसे बनाएं। क्लियर? कैपिटल रिडक्शन बनाने के बाद एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ आज सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री एंड कैपिटल रिडक्शन का लेजर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या लिखा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेशर्स एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, लाइब्रेरीज दिया हुआ है, असेट्स दिए हुए हैं। लाइब्रेरीज में आपके पास, हाँ अब यहाँ पे आपको पहचानने की जरूरत है, यहाँ पे आपको पहचानने की जरूरत है आपके पास क्या क्या है। असेट में आपके पास क्या क्या है, ऐसा मान के चलो आपका ही बिजनेस है, नसीब से आपका हो जाए कभी ऐसा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आपके लाइब्रेरीज में आपके पास क्या क्या पड़ा है, आपको हर एक चीजें पहचानने की जरूरत है, बिकॉज आप जब तक पहचानोगे नहीं तब तक क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा लॉजिकल आपको सॉल्व करना है। कंपनी के पास 10% का प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख का। कंपनी के पास इक्विटी शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख का। कंपनी के पास 10% का डिवेंचर्स है 2 लाख का। क्रेडिटर है 2 लाख का। अदर लाइबिलिटीज है 7 लाख का। टोटल मिला के पास कंपनी के पास कितना लाइबिलिटीज है? 26 लाख का। कंपनी के पास असेट्स में क्या क्या पड़ा हुआ है? गुडविल, ऑलवेज फाइंड आउट इंटेंजिबल फर्स्ट। सबसे पहले आपको इंटेंजिबल निकालना है। इंटेंजिबल में क्या कहता है? गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इंटेंजिबल गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। फिलहाल के लिए इसमें और भी नाम आएंगे, तो 4 नाम मेन है अब तक के लिए, आप उसको याद रखो। गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। ठीक है, ये इंटेंजिबल है। तो सबसे पहले आपको क्या मिला? गुडविल। पहली फुर्सत में बाहर निकालना है इसको। बोला सर नहीं बोला तो क्या करें? बाहर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो, आपको बोलेगा नहीं कंपनी। आपको सबसे पहला रूल फॉलो करना है, आपके कंपनी के ऐसे एसेट को बाहर निकालो जिसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। तो इंटेंजिबल प्लस फिक्टिशियस। ठीक है, कंपनी के पास लैंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है 10 लाख का, इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है 5 लाख का, स्टॉक पड़ा हुआ है 4 लाख का। प्रीलिमिनरी, ये कौन सा एसेट है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कभी देखा ही नहीं एसेट में, इसकी कोई बैलेंस है? एक्सपेंसेस है एसेट में। एक्सपेंसेस कब से आने लगे? हटाओ इसको, बाहर निकालो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका फिक्टिशियस एसेट है। पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, ये सब आपका फिक्टिशियस एसेट है। पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस आपका कब से एसेट होने लगा भाई? ये भी आपका कौन सा है? फिक्टिशियस एसेट है। अगर आपको फिक्टिशियस एसेट जानना है तो नोट्स में ऑलरेडी नोट्स करके दिया हुआ है फिक्टिशियस एसेट के बारे में। क्लियर है? या तो फिर आप सर्च कर सकते हो कि फिक्टिशियस एसेट में कौन से आते हैं, उस पूरे फिक्टिशियस एसेट को नोट डाउन करके रखो। तो हमको 3 चीजें, अभी तक हमने नीचे एडजस्टमेंट पढ़ा ही नहीं, लेकिन इधर तो पता चल गया कि कंपनी के एसेट में ऐसे 3 एसेट पड़े हुए हैं जिनको पहली फुर्सत में बाहर निकालना है। ठीक है, कौन से चीजें? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी चार्जेस और पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस और गुडविल। ये 3 को पहले बाहर निकालेंगे, हटाएंगे। क्लियर? अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? Each इक्विटी शेयर ढूंढो, आगे मत पढ़ो, पहले ढूंढो। इक्विटी शेयर्स किसके बारे में? लाइबिलिटी की असेट, लाइबिलिटी के बारे में बोल रहा है, तो लाइबिलिटी या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, बस इतना ही। ठीक है, वो बात के बाद में देखेंगे। फिर दूसरा, सर पूरा तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का पूरा, पहले देखो किसके बारे में बोला है, आपको बस उतना ऑब्जर्व करना है। एग्जिस्टिंग 10% प्रेफरेंशियल, बस आगे मत पढ़ो। प्रेफरेंशियल्स किधर है? लाइबिलिटी, बस उतना ध्यान दो, लाइबिलिटी में है। अब लाइबिलिटी तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ठीक है, आगे क्या होगा भगवान जाने, भगवान नहीं हम जानेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। उसके बाद 10% डिवेंचर किधर है? लाइबिलिटीज में, मतलब लाइबिलिटीज के बारे में बोला है। फिर से लाइबिलिटी या तो कम या तो ज्यादा। ठीक है, असेट्स, अब किसके बारे में बोला? असेट में कौन सा? लैंड बिल्डिंग ओके, इन्वेस्टमेंट ओके, रीड और स्टॉक ओके। 3 चीज, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, 3 चीजें। ठीक है सर, क्या है, होगा क्या, बातें देखेंगे ना। ठीक है ना, 1 बाय 1 करते जाएंगे, पता चलते जाएगा कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है, यही पता लगाना है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। ठीक है, आगे क्रेडिटर किधर लाइबिलिटीज में, मतलब क्रेडिटर के बारे में बोला है, वो जो बोला बाद में देख लेंगे, मतलब क्रेडिटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिला जुला के आपको हर एक असेट्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को रिस्ट्रक्चर कर रही है, किसी का लाइबिलिटी कम करके, किसी का असेट बढ़ा करके, वगैरह वगैरह जो भी चीजें आपको पूरा बता देगी। ठीक है, अब
लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है, ऑल द फिक्टिशियस एंड इनटेंजिबल एसेट्स टू बी राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। ये बोलेगा ही बोलेगा, नहीं बोला तो आपका काम ही है सबसे पहले उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। हम सिर्फ बनाएंगे आज जनरल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन, आपको बैलेंस शीट में आगे के लेक्चर्स में लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, दोनों चीजें साथ साथ में चलेंगे। जनरल एंट्रीज के साथ जाएंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन करते हुए। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लो, ये एलएफ बिलअप करना है तो कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट। आज के पहले लेक्चर में आपको बराबर फॉर्मेट के हिसाब से बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको खुद से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मैं आपको सिर्फ एंट्रीज लिख के बता दूंगा, ठीक है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वगैरह वगैरह जो भी आपका, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या लिखना है, एस लिमिटेड, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या बनाते जाएंगे, हम बनाते जाएंगे हमारा पसंदीदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, एक्चुअली देखा जाए तो आपका फॉर्मेटिंग मेजर का ऐसा होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बट इन दिस केस हमारे पास कोई डेट नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या करना है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के लायबिलिटी एसेट लायबिलिटी को देखा सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री क्या बोलते हैं कि आपको जैसे जैसे एंट्री दिया वैसे से पास करते जाओ। देखो आपके ऊपर, आपके अगर किसी गुरु ने ऐसा डाइवर्ट किया हुआ है कि भाई जैसे जैसे स्टेप्स वैसा वैसा फॉलो करते जाओ तो वैसा फॉलो करते जाओ, अदरवाइज सिंपल सा सबसे पहला रूल क्या है कि फिक्टिशियस असेट और इंटेंजिबल असेट को पहले ही बाहर निकालो, सबसे पहला चीज, ठीक है। तो फिक्टिशियस असेट और इंटेंजिबल असेट्स क्या है हम देखते हैं, बैलेंस शीट है, असेट लाइबिलिटीज है, हम एरो बना के देखेंगे। गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी, कम हुआ कि ज्यादा, बाहर निकलना तो कम हो गया, असेट कम हो गया तो लॉस, असेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी बढ़ गया तो लॉस। असेट को हटा दे तो क्या होगा, लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट। एंट्री क्या है, टिम्बर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो भाई किसके वजह से, अरे सॉरी ये तो लॉस प्रॉफिट की एंट्री हो गई। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू टिम्बर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड लॉस की एंट्री। जब भी लॉस होगा तो आपको कैपिटल रिडक्शन क्या करना है, डेबिट करना है, कैपिटल रिडक्शन क्या करना है, डेबिट, सॉरी तो एंट्री है लॉस प्रॉफिट। सो एंट्री क्या बनेगा बताओ, किन किन चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सबसे पहला एंट्री होगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्या क्या बाहर निकाल दो, गुडविल को बाहर निकाल दो, गुडविल अकाउंट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू, और कौन सा है, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, तीन चीजों को बाहर निकाल दो। बीइंग फिक्टिशियस असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। नरेशन लिखो, नरेशन क्या लिखेंगे सब, हमको नरेशन लिखने नहीं आता है, अगर भाई कुछ नहीं करना है, जो आपको रीजन दिया हुआ है, जो करने के लिए बोला आपको वही लिखना है, खाली बीइंग लगा के, ठीक है, अमाउंट नहीं लिखना है। तो गुडविल है आपका 2 लाख क्रेडिट में, 2 लाख का गुडविल। पब्लिसिटी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख का, और पब्लिसिटी कैंपेन 4 लाख का। टोटल मिला के आपका हो गया 4 1 5 2 7, 7 लाख का आपका क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन। क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन। साथ साथ में पोस्टिंग भी करते रहो। देखो ऐसा नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया ना, किसके किसकी वजह से, गुडविल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू पब्लिक कैंपेन एक्सपेंस, आपको पूरा नाम लिखना है। गुडविल 2 लाख का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख का, और पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस 4 लाख का। हो गया, एक ये एंट्री फॉलो रखो और एक ये एंट्री, टिम्बर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे वाह, बहुत परफेक्ट साइड मिल गया। डेबिट साइड के लिए सीआर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट साइड के लिए
टिम्बर टिम्बर अकाउंट डेबिट टू सीआर। ठीक है, क्लियर? ये हो गया पहला। नेक्स्ट, अब पहला देखते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें नंबर 1 इक्विटी शेयर के बारे में बोल रहा है। इक्विटी शेयर है किधर? लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिटर्न डाउन करना है 10 to 4, 10 से 4 पे 2, तो इसका मतलब बाय कितना हुआ? 10 से 4 पे आ गया तो बाय कितने का हुआ? 6 रुपए का हुआ बाय। मतलब बाय वाला कोई भी अमाउंट, बाय वाला कोई भी अमाउंट कहां जाने वाला है? सीआर में जाने वाला है। कहां पे जाने वाला है? सीआर। तो ओल्ड सीआर न्यू। ठीक है, इसका मतलब ये सबसे पहले एंट्री, कंपलसरी एंट्रीज है आपके पास। ठीक है, नंबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इस कैसे आया? देखो ना, कम हो गया ना, 10 रुपए से लाइबिलिटीज पे आपने क्या कर दिया? 4 रुपए पे आ गया, तो आपकी लाइबिलिटीज क्या हो गई? आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई, तो कम हो गई तो क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया तो एंट्री क्या होगा? सीआर। मतलब इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट, या तो एक एंट्री या तो कंबाइन एंट्री। इसके आपको ये पता चलेगा, बैलेंस शीट में हेल्प होगा इससे। ठीक है, देखो 10 रुपए का था, 10 रुपए का था, कितने रुपए पे कर दिया? 4 रुपए पे, तो कम कितना हुआ? 6 रुपया हुआ ना। 10 रुपए का था, 4 रुपए पे कर दिया तो कम कितना हुआ? 6 रुपए का। कितने से कम हुआ वो चाहिए, कितना हुआ वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी अमाउंट है 10 लाख। ठीक है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख। अब इसको आप चाहो तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके कर सकते हो, या तो सिंपल सिंपल कॉमन सेंस है कि 10 लाख का था तो 4 पे कर दिया, मतलब कितना होगा? 4 लाख होगा। तो कम कितना हुआ? 6 लाख। आपका 6 लाख क्या हो गया? कैपिटल रिडक्शन में गया। ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, अपने लाइबिलिटीज को कम कर दिया, तो कम कर दिया तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? कंफर्म, कंसेप्ट। आगे देखते हैं। हाँ चलो, अब यहाँ पे देखो, इसकी डबल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे आया? क्रेडिट में। तो प्रॉफिट हुआ ना आपका, जो लाइबिलिटीज कम होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, किसकी वजह से कम हुआ? आपका इक्विटी शेयर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट लिखेंगे? सर इधर भी इक्विटी है, इधर भी इक्विटी। भाई देखो, आपके कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट है? आपके कैपिटल रिडक्शन में 6 लाख का अमाउंट है, तो इक्विटी के नाम पे भी कितना जाएगा? 6 लाख ही जाएगा। जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट है वही जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा बता सकते हो, 10 लाख का कैपिटल था, 4 लाख ही बचा है, तो कम कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख डाल दिया कैपिटल रिडक्शन में, तो अभी आपके पास 10 लाख की जगह पे कितना आएगा? 4 लाख। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया एक। आगे देखते हैं, एग्जिस्टिंग 10% प्रेफरेंस शेयर्स। हमारे पास जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स था उसको रिटर्न डाउन किया है 10 से 8 पे, 10 to 8, तो बाय कितना हुआ? 2 रुपीस का बाय हो गया। ठीक है, ये एक एंट्री हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, देखो क्या बोल रहा है, ऑफ विच 8, ऑफ विच 4 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 12%। हमारे पास जो पुराना 10% का था, 8% में करने के बाद जो 4 रुपया है उस वाले का 12% का नाम दिया है। ठीक है, अब कितना बचा? बाकी का जो 4 रुपया बचा है उसको इक्विटी शेयर दे रहे। इक्विटी शेयर, ये है प्रेफरेंस शेयर। अरे बाप रे, कितना नाम आ गया? कोई बात नहीं, सिंपल है। सबसे पहले तो रिड्यूस करो। नंबर 3, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था आपके पास, बोलो हाँ। हाँ सर। कम किया ना आपने? हाँ सर कम किया। तो क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। हाँ सर कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो कितना बचा? अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 8 रुपए के हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन 8 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी। ठीक है, तो 12% दे दो प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम पे, और बचा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल हो गया। मतलब इन दोनों को मिलाकर के हमारा कितना रुपए बन गया? 8 रुपए। लेकिन कंपनी बोल रही है कि हमको पूरा का पूरा प्रेफरेंस नहीं देना है, जो 4 रुपया है उसको 12% के नाम पे देना है प्रेफरेंस, और बाकी का जो 4 रुपया बचा उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना है। खत्म हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स
आपका जो प्रेफरेंस था पहले का वो 10 रुपए के हिसाब से था, कम करने कितने से कम किया, 2 रुपए से कम किया तो कितना बचा, 8 रुपया बचा। लेकिन 8 रुपए में दो पार्ट डिवाइड किया, 4 और 4। क्लियर है? 4 और 4। तो आपके पास 5 लाख का कैपिटल था। कितने लाख का? 5 लाख का कैपिटल। यहाँ पे वर्किंग करते हैं। 5 लाख का कैपिटल डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 2 हो गया आपका सीआर कैपिटल रिडक्शन, 4 हो गया आपका प्रेफरेंस और 4 रुपए हो गया इक्विटी। मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये हो गया आपका 5 लाख। 5 लाख का कैपिटल था, जिसमें डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1 लाख आपका जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। 1 लाख आपका चला गया कैपिटल रिडक्शन, मल्टीप्लाई बाय 4, 2 लाख आपका चला गया प्रेफरेंस शेयर में, और बचा 2 लाख कहां पे गया आपका? इक्विटी शेयर। ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है। इसकी नोटेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रेफरेंस शेयर या कैपिटल रिड्यूस्ड, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। क्लियर? या आई होप आपको समझता रहेगा। ठीक है, ये आपको समझने के लिए लिखा है। 10 रुपए का था, 2 रुपए में सीआर पे गया, 8 रुपए बच गया। अब इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे सीआर में? हाउ कैन वी पोस्ट इन द सीआर? पूरे एंट्रीज में सीआर का नाम कहां पे? एक ही जगह पे, क्रेडिट में। प्रॉफिट हुआ है ना, आपका कैपिटल कम हुआ है, मतलब अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय कौन सा? 12% के 10%, 12 तो नया बना हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा जाएगा? 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख। वो कौन सा अकाउंट है? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट है? 1 लाख। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 लाख। क्लियर? ये भी हो गया आपका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट, हाँ ये हो गया नंबर सी। 10% डिबेंचर के बारे में हुआ है। 10% डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 20% राइट्स। वेव छोड़ दिया, नहीं चाहिए हमको। ठीक है, इसका मतलब 80% का पे किया है। पेमेंट का तो कोई बात ही नहीं बताया। जब तक पेमेंट का बात नहीं बताया तब तक आपको पेमेंट की एंट्री सोचना भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? 10% डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 20% ऑफ राइट्स, मतलब वो अपना 20% नहीं लेने वाला। तो बाकी का पेमेंट कर दिया क्या? नहीं ना। कितना है उसका डिबेंचर में अमाउंट? 2 लाख का। 10% डिबेंचर के नाम पे 2 लाख है। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई हमको जाने दो यार, 20% मत दो, वेव कर दो, छोड़ दो, जाओ माफ किया। तो 20% माफ किया। कौन बोल रहा है? कंपनी नहीं बोल रही है, कंपनी का एक आउटसाइडर लायबिलिटी बोल रहा है। कंपनी का आउटसाइडर का लायबिलिटी बोल रहा है कि 20% रहने दे, मत दे, छोड़ यार। तो जब मत दे तो भाई कंपनी का मन के अंदर होता ना कुछ कलवली मस्ती ना, कि चलो भाई कम से कम 20% तो बचा। 2 लाख देने का था ना, तो 20% बच गया ना। तो 20% कितना बच गया? कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। तो कंपनी को नहीं देना पड़ेगा तो 20% कितना होता है? 2 लाख का समथिंग 40,000। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, मतलब कंपनी को फायदा ही फायदा। 40,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। कैसे सर, कैसे बता रहे हो प्रॉफिट हो गया? अरे भाई, आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और असेट में ये 10% डिवेंचर कहां पे आता है? लाइबिलिटी में आता है सर। तो ये 20% से कम हो गया ना, तो कम हो गया तो क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बराबर है। तो देखो, जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी? ये टिम्बर टिम्बर अकाउंट डेबिट टू सीआर। इसका मतलब 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सीआर। नंबर 4, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर? बीइंग 20% डिवेंचर वेव्ड। जो बोला है वही लिखना है। ठीक है, इसका मतलब कितना अमाउंट वेव्ड हो गया? 40,000। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। प्रॉफिट, तो कैपिटल रिडक्शन आपका क्रेडिट में है, तो बाई क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाय 10% डिवेंचर। कितना? 40,000 का। और उसने कोई इंटरेस्ट के ऊपर बात ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट का तो भाई जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो खुद से उंगली करके इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालते बैठने का नहीं।
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अपने पास? अब असेट के ऊपर आ जाते हैं। अब असेट मतलब कंपनी के असेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, असेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है और स्टॉक पड़े हुए, इन तीनों के बारे में बोला हुआ है। पहले तो लैंड बिल्डिंग बता रहे हैं हमारे पास। पहला लैंड बिल्डिंग, ओल्ड लैंड बिल्डिंग कितने का था? 10 लाख का था। ये इसमें घुसाओ मत, आप अलग से वर्किंग करके देखो, कंपेयर करके देखो। 10 लाख का था। इन्वेस्टमेंट पड़ा था 5 लाख का और स्टॉक पड़ा है 4 लाख का। कंपनी नीचे नीचे क्या बोला, इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका जो लैंड बिल्डिंग है वो 12 लाख हो गया, नया वैल्यू आ गया 12 लाख का। इन्वेस्टमेंट का स्टॉक, सॉरी, इन्वेस्टमेंट का 4,80,000 हो गया। और स्टॉक रिड्यूस, इसको कम करने के लिए बोल रहा है, रिड्यूस करने के लिए बोला है, 10% कम करने के लिए बोला है। तो 10% कितना होता है? समथिंग 40,000 होता है, डायरेक्टली मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना बाय, बाय 10%, 10% से कम करो, 10% से कम करो। तो देखो ना, एक सिर्फ बढ़ रहा है, बाकी दोनों भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब दोनों भी कम हो रहा है उसको लॉस हो गया, और जो बढ़ रहा है उस पर क्या हो गया? प्रॉफिट। अभी इस पे डबल एंट्री आ गई ना, यस और नो? जो चीज बढ़ रही है उस पर प्रॉफिट हो गया, जो चीज कम हो रही है उस पर लॉस हो गया। मतलब एक पे प्रॉफिट है, बाकी दो पे क्या है? लॉस है। कितने का प्रॉफिट है? 10 का था, 12 पे हो गया। डिफरेंस कितना है? 2 लाख का। तो ये 2 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? किस पे प्रॉफिट हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग असेट इंक्रीज्ड, या फिर लैंड बिल्डिंग इंक्रीज। कितने से? यहाँ पे 12 लाख नहीं लिखना है, कितने से बड़ा है? 2 लाख से बड़ा है। 2 लाख अकाउंट डेबिट, 2 लाख अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट हुआ क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, 2 लाख से प्रॉफिट। ठीक है, अब बचे दो चीज, उसके ऊपर क्या हो रहा है? लॉस। 5 लाख का था, 480 पे आ गया। डिफरेंस कितना है? 20,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे 10% से कम करने का, तो 40,000 का डिफरेंस है। ये लॉस अमाउंट है, एक 40,000 का लॉस और एक 20,000 का लॉस। किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट और स्टॉक। सर क्या हम कंबाइन लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन राइट द कंबाइन एंट्री। तो कंबाइन एंट्री यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंबाइन एंट्री हो जाएगा नंबर 6। लॉस हो रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट बीइंग असेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पे कितने का लॉस? 20,000 का लॉस। स्टॉक पे कितने हजार का लॉस? 40,000 का लॉस। मिला करके 60,000 का लॉस कहा जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में कितने लोग का नाम जाएगा? 2 लोग का नाम। कौन सा कौन सा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने अमाउंट से? 20,000 से। टू स्टॉक अकाउंट, कितने अमाउंट से? 40,000 से। ये हो गया आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक्स। क्लियर? एक साथ हमने ये भी एंट्री देख लिया। अब अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज में यहां पे करता हूं, यहाँ पे जगह है। कंटिन्यू कंटिन्यू करते आगे। क्या लिखा है? क्रेडिटर्स आर ड्यू सेटल्ड 20%, 40%, 40%। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू 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 20%, 40%, 40%। ठीक है, अब जैसे बोला वैसे, जैसा बोला वैसे, क्या बोला? 20% पेमेंट, 20% पेमेंट मतलब बैंक, 40% कैंसल। ओके, पैसा बच गया कंपनी का, कैपिटल रिडक्शन। और बाकी का जो 40% बचा उसको 16% डिवेंचर दे रहा है, 16% डिवेंचर। ओके सर, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
ऐसा लिख सकते हो 20% खत्म। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना परसेंट, 40%। टू 16% डिबेंचर अकाउंट कितना परसेंट, 40%। ये था कितना, 100%। being creditors reduced, रिड्यूस या डिक्रीज या लायबिलिटीज वगैरह जो भी बोलो, ठीक है। अब बताओ, कैलकुलेटर उठाओ। पहले क्रेडिटर आपका कितना था, 7 लाख का था। 7 लाख का क्रेडिटर का 20% पेमेंट, आई थिंक 1,40,000, 1,40,000 पेमेंट किया। 7 लाख का 40% वेव्ड, ठीक है, कैंसल्ड, छोड़ दिया, 2,80,000, 2,80,000। तो 2,80,000 का क्या होगा नया कन्वर्जन, जो होगा 560 प्लस 140 इज इक्वल टू 7 लाख। क्लियर। क्या इसकी एंट्री सीआर में जाएगी, कैपिटल रिडक्शन में जाएगी? हाँ, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन का नाम आया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ ना क्रेडिटर कम होके, तो क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स अकाउंट्स में कितना अमाउंट जाएगा, इतना थोड़ी ना जाएगा। हमारे कैपिटल रिडक्शन में कितना एंट्री है, इसका अमाउंट 2,80,000 हो गया, 2,80,000। क्लियर। तो यहां तक हमने क्या सीखा, यहां तक हमने सीखा हाउ टू ड्रॉ द जर्नल एंट्री। वेट 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 वेट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। अभी तक आपको लेक्चर समझा, सब कुछ अंडरस्टैंड सिंपल वे में, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अभी तक बोलने का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ठीक है। अभी मेन तो टैली बाकी है, इसको तो करके जाना है ना। क्लियर। चलो वो भी फटाफट कर लेते हैं, जिसपे आपको 1.5 से 2 मार्क्स की एंट्री होती है। इसके आने वाले जो लेक्चर सीरीज रहेंगे, आपको मैं विदाउट जर्नल एंट्रीज कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, और उसमें से बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड करते हो भी बता दूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठा लो और ये देखो, इसके बाद हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया क्वेश्चन में, जस्ट चेकआउट कि आपको ये पूरा करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कंपनी को। क्रेडिट एंड डेबिट चेक करो। छह लाख, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख समथिंग है। 4, 1, 5, 9 कम है, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 280 इज इक्वल टू 12,20,000। थोड़ा कैलकुलेट बराबर करते जाओ, अगर मेरा गलत हुआ तो तुम लोग का सही होना चाहिए, ठीक है। माइनस करो, 60,000 माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 4 लाख बचेगा समथिंग, वापस देखते हैं। 12,20,000, 12,20,000 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 4 लाख माइनस 60,000, 4,60,000, 4,60,000। तो इससे हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन डेबिट में आया ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट में आएगा, उसका नाम दूसरा आता है, ठीक है। आपको कैपिटल रिजर्व से होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स, नंबर 8, ये आपका हिडन एंट्रीज है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on रिकंस्ट्रक्शन। कितने का प्रॉफिट, 4,60,000। दैट्स इट, ये लास्ट एंट्री था जो कंप्लीट हो गया। क्लियर गाइस। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझा हो। आज के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कशन किया बहुत इजी वे में किया हो, ठीक है। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में और थोड़ा एडवांस, जिसमें अभी तक हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री और लेजर करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।